Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। एसएससी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, 31 मई तक जारी हो जाएगी अधिसूचना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 29 मई को होने वाली सिक्किम यात्रा की तैयारियां जोरों पर। एनजेपी में नाबालिग लड़की के साथ उसके पिता के दोस्त ने खाली रेल बोगी में किया बलात्कार। तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न प्राप्ति पर ममता ने जताई खुशी, मेहमान को देखने अस्पताल पहुंची ममता बनर्जी। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एसएससी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान, 31 मई तक जारी हो जाएगी अधिसूचना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसएससी भर्ती को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 31 मई तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अदालत की प्रक्रिया और समीक्षा याचिका दोनों जारी है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार सभी परीक्षाएं और साक्षात्कार होंगे। कुल 44,203 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें कक्षा 9-10 के लिए 23,212, कक्षा 11 और 12 के लिए 12,514, ग्रुप सी में 2,979 और ग्रुप डी में 5,488 पद शामिल है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 जून होगी। এখন যেহেতু হাতে কোনো উপায় নেই বলে আমরা এটা করছি, যেহেতু সময় টাইম ইজ রানিং আউট, তাহলে ইস্যু অফ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যান্ড ফাইল অ্যাফিডেভিট 30শে মের মধ্যে আমাদের করতে হচ্ছে, যতক্ষণ রিভিউ না হচ্ছে। কমেন্সমেন্ট অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন, এটা টাইম দেওয়া হয়েছে 16ই জুন পর্যন্ত। মানে যারা অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন 16ই জুন পর্যন্ত। লাস্ট ডেট অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন 14ই জুলাই করা হয়েছে, হাতে সময় রাখা হয়েছে, যাতে রিভিউ হতে যদি টাইমটা বেশি লাগে সেই জন্য আমরা ইচ্ছা করেই 2 মাস হাতে টাইম রেখেছি। পাবলিকেশন অফ প্যানেল আমরা 15ই নভেম্বর করেছি, কারণ আমাদের ডিসেম্বরের মধ্যে করতে বলেছে। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 29 मई को होने वाली सिक्किम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। उनका मुख्य कार्यक्रम गैंगटॉक के पालजोर स्टेडियम में होगा। स्टेडियम में कार्यक्रम स्थल की सजावट और मंच निर्माण काम का भव्य तरीके से चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ पहले ही कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। जनता से कहा गया है कि वे नए आगंतुकों के स्वागत के लिए सुबह 7 बजे अस्पताल की पहाड़ी और गेट परिसर में पंक्ति में खड़े हो जाए। पालजोर स्टेडियम में कार्यक्रम सुनने के इच्छुक लोगों को सूचित किया गया है कि उन्हें सुबह 8 बजे तक पहुंचना होगा। 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ उसके पिता के दोस्त ने किया बलात्कार। एनजेपी रेलवे स्टेशन से सटे रेल यार्ड में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ नयन बर्मन नामक एक व्यक्ति ने बलात्कार किया। नाबालिग की मां काम करती है, जिसके कारण वह बाहर थी। उस अवसर का फायदा उठाकर आरोपी नयन बर्मन सोमवार दोपहर नाबालिग के घर में घुस गया और नाबालिग लड़की को जबरन अपने टोटो में ले गया। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग लड़की को डीएस कॉलोनी रेल यार्ड में एक खाली रेल बोगी में बंद कर दिया। उसके हाथ और चेहरे को तौलिए से बांध दिया। उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद नाबालिग के परिजनों की ओर से एनजेपी जीआरपी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना के बाद इलाके में गुस्सा है। আমার মেয়েকে সব রেপ করছে একটা ছেলে। হ্যাঁ, তো আমার বাড়ি হলো ইনজিবি, এখানে থাকি আমি ভাড়া। আমি লোকের বাড়ি কাজ করি। মেয়েকে আসে খুঁজে পাচ্ছি না, মেয়েকে পুরা দমছে খুঁজছি, কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। দেখি মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে আসছে আমার কাছে। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়ে বলছে মা এরকম এরকম। এই তোমার 2টার আগের থেকে, মানে 1টা-1:30টার মধ্যে হয়েছে এই কাজটা। আমি 2টা কততে যেন বাড়িতে ঢুকছি, আসে দেখি মেয়ে নাই আমার বাড়িতে। এখন আসে থানায় আসছি কমপ্লেন জানানোর জন্য।
এখন দেখি সবার এর উপরে নির্ভর করতেছি আমার মেয়েকে, ওকে যেন শাস্তি দেয় সবাই মিলে। तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न प्राप्ति पर ममता ने जताई खुशी। मेहमान को देखने अस्पताल पहुंची ममता बनर्जी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कोलकाता स्थित भागीरथी न्यूटिया अस्पताल में तेजस्वी यादव की पत्नी ने पुत्र संतान को जन्म दिया है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुत्र को देखने अस्पताल पहुंची। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति पर खुशी जताई। बच्चा भी बहुत दिखने सुंदर हुआ है। रेल ट्रैक के मरम्मत के कारण हल्दीबारी न्यू जलपाईगुड़ी DMU पैसेंजर ट्रेन रद्द, यात्री और व्यापारी परेशान। जलपाईगुड़ी हल्दीबारी रेलवे ट्रैक की मरम्मत के कारण पैसेंजर ट्रेन बंद है, जिससे व्यापारियों और यात्रियों को भारी दिक्कतें हो रही है। सुबह से रेलवे पटरी पर मरम्मत का काम चल रहा है, जिससे हल्दीबारी से न्यू जलपाईगुड़ी तक सुबह की DMU ट्रेन रद्द कर दी गई है। खासकर सब्जी व्यापारियों और दैनिक यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक यात्री अपनी दिवंगत मां के श्राद्ध में शामिल होने के लिए स्टेशन पहुंचा, लेकिन ट्रेन रद्द होने की वजह से उसका सफर बाधित हो गया। ট্রেন যাবে না না সেটা কত অসুবিধা না, এরকম ট্রেন না গেলে পরে হঠাৎ করে জানি না কিছু না আসলাম, ট্রেন নেই। এখন কিসে যাবেন তাহলে? এখন বাসে যাবো, আর কি করবো। টিকিট কাউন্টারে ওখানে গেলাম, বললো যে না আজকে যাবে না, 12টা ট্রেন যাবে। এখন তো যাচ্ছে না, 12টা ট্রেনে যাবা। আপনি হঠাৎ জানলেন? হ্যাঁ আমরা হঠাৎ জানলাম, এখন এসে ঘুরে যাচ্ছি, কি অসুবিধা এখন আমাদের, এখন বাস ধরতে হবে। কোথাও কি কি মুশকিলে জরুরি পড়লাম। যাওয়ার দরকার ছিল? হ্যাঁ জরুরি, আমার মার কাজ আজকে, আজকে আমার মার কাজ, না গেলে হবে, আমার যেতেই হবে আজকে। এখন কি বাস স্ট্যান্ডে যাচ্ছেন? হ্যাঁ এখন বাস স্ট্যান্ডে যাচ্ছি, বাস থেকে এখন ফাটাপুকুর হয়ে তারপরে যাব। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट ड्र 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। अब तपाईको शहर जलपाईगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि हामीसँग छ 3S सुविधा, सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्री सँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलिगुडी। संपर्क नम्बर 9734930001। समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही
So money digital फरियाद को बनाए खास Contact 9434023813 ছটাকায় 1 কোটি টাকা ছটাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্कार 1 কোটি টাका। एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। শিলিগুড়িতে নিউ বৈশাখী মেলা 2025 শুরু হয়েছে 7ই মে থেকে। জায়গা ইন্দিরা গান্ধী ময়দান নিয়ার চেকপোস্ট শিলিগুড়ি। সময় বিকেল 3টে থেকে রাত 9:30 পর্যন্ত। থাকছে নাগরদোলা, কলম্বাস নৌকো, ব্রেক ড্যান্স, টোরা, ড্রাগন ট্রেন, মিকি মাউস, বল বাউন্সিং, চিলড্রেন পার্ক, ডাবল ডেস্ক ফ্রেন্স হুইল এবং সমগ্র বাংলায় প্রথমবার ফিশ টানেল। সঙ্গে থাকছে রাশিয়ান জলপরি। এছাড়াও থাকছে ভেটাগুড়ির জিলিপি, নানান স্বাদের আচার, থাকছে রাজস্থানী স্টল, রকমারি ঘর সাজানোর উপকরণ, সাহারানপুরের আসবাবপত্র, মনোহারি থেকে খেলনার স্টল, সবই থাকছে বৈশাখী মেলায়। সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात शक्ति का खतरा, सुंदरवन द्वीप क्षेत्र में डरे लोग। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात शक्ति ने तटीय इलाकों में चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण 24 परगना जिले के सागर प्रखंड में प्रशासन सतर्क है और माइकिंग के जरिए लोगों को चेतावनी दी जा रही है। संभावित खतरे को देखते हुए तटबंधों के पास रहने वालों को सुनिश्चित स्थान पर लिया जा रहा है। फ्लैट केंद्र और स्कूलों में शरण स्थली व्यवस्था की गई है। हालांकि बंगाल पर सीधा खतरा नहीं है, लेकिन सुंदरबन तटीय इलाकों पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात का मुख्य असर गुजरात और पाकिस्तान के कराची क्षेत्र में हो सकता है। मालदा में 2 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव, फिर लौट रही है महामारी की आहट। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 2 वर्षीय बच्चे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि से हड़कंप मच गया है। इंग्लिश बाजार थाना क्षेत्र के निवासी बच्चे को बुखार और खांसी के बाद मालदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां जांच में उसका कोविड पॉजिटिव आया है। फिलहाल बच्चा पहले से बेहतर है। अस्पताल प्रशासन राज्य सरकार के संपर्क में है। हालांकि अब तक कोई विशेष निर्देश नहीं मिला है। दूसरी ओर देश में महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। मास्क की मांग बढ़ी है और लोग सतर्क हो गए हैं। আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, এই ক্ষেত্রে আপনাদের পুরসভায় কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশ এসেছে কিনা? স্বাস্থ্য দপ্তরের কিভাবে নজরদারি? দেখুন, এই করোনা যে ভাইরাসটা আছে সেটা কিন্তু আমাদের শুধু রাজ্য জেলা বলে না, সারা পৃথিবী মারছে। ন্যাচারালি এটা হু দেখে, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, তারা যেভাবে গাইডলাইন দেয় দিল্লিতে, দিল্লি সেভাবে গোটা রাজ্যে দেয়, আর রাজ্য সমস্ত জেলাগুলোকে দেয় এবং পৌরসভা পঞ্চায়েত সব জায়গা হয়। সুতরাং আমরা যেভাবে গাইডলাইন পাবো সেভাবে, কিন্তু সতর্কতা থাকা উচিত প্রত্যেকটা মানুষের। আমরা এখন যদি হেলায় ফেলে দিই তো যে কোনো কারণে অ্যাটাক হতে পারি। তারপরে কোনো সেজন্য আমরা বলবো যে প্রিভেনশন, স্যানিটাইজার ইউজ করা, মাস্ক লাগানো, এটা করলে অনেক বেটার হবে। বলছি, শহরবাসী বা জেলাবাসীকে কি বার্তা হয়? কারোর যদি সমস্যা হয়, দেখুন একটা কথা বললাম, যদি টেস্ট না করলে তো বোঝা যাবে না করোনা। টেস্ট যদি হয় তাহলে হসপিটালে বা নার্সিংহোমে ট্রিটমেন্টটা করানো উচিত, এটাই বলবো। नक्सलबाड़ी में नशे के नेटवर्क का पर्दाफाश, ब्राउन शुगर के 7 तस्कर गिरफ्तार। नक्सलबाड़ी के शांति नगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 29 वर्षीय सुदीप रॉय को 90 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने छापा मारा। तलाशी में उसकी बाइक से ड्रग बरामद हुई है।
पुलिस ने बाइक जब्त की है और बताया है कि आरोपी हाल ही में पकड़े गए 3 अन्य ड्रग डीलरों से जुड़ा हुआ है। सुदीप को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्वास्थ्य भवन को फिर एक और धमकी भरा ईमेल। स्वास्थ्य भवन को एक और धमकी भरा ईमेल मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रशासन अलर्ट पर आ गई है। इसके बाद से ही पुलिस और अन्य सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्य भवन में तलाशी अभियान चला रहे हैं। जमीन के झगड़े में चाचा की हत्या, पुलिस ने दोनों भतीजों को किया गिरफ्तार। मिदनापुर में तमलुक स्थित प्रसादचक गांव में 60 वर्षीय फुलेश्वर बेरा की उनके ही 2 भतीजों ने पीट कर हत्या कर दी। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक फुलेश्वर का अपना भतीजा सुदीप्त और आदित्य बेरा ने जमीन को लेकर विवाद था। दोपहर में नशे की हालत में घर लौटे फुलेश्वर पर कथित गाली गलौज को लेकर हमला किया गया। छाती, पेट और सिर पर बांस के डंडे से वार किया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और परिवार ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।